गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां तक सूचना मिल रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से याचिका खारिज हो जाने के बाद हमारे जितने भी 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए अभ्यर्थी थे उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा था। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, एक बार फिर से यह केस की सुनवाई होने की तैयारी में अभ्यर्थी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में फिर से प्रयास किया जाए जिससे कि न्याय मिल सके। इसी को लेकर कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और वह याचिका रिव्यू याचिका है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो गई थी उसी याचिका को फिर से एक नए तरीके से दाखिल किया गया, जिसकी सुनवाई आज होने जा रही है। और यह सुनवाई कहीं न कहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता के चेंबर में होगी और अगर वहां से केस की सुनवाई को लेकर अप्रूवल मिलता है तब यह केस सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आप सभी को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी अपडेट पर अगर बात करें तो आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में लगभग 2 चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आज के डेट में लगभग 2,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में नौकरी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत डबल बेंच के आदेश के अनुक्रम में नियुक्ति नहीं पाए हुए हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं वो तो सकुशल अपना सेवा बेसिक में दे रहे हैं, उनकी सैलरी भी आ चुकी है और आने वाले दिनों में उनका जो बकाया धनराशि है वो भी उनको प्राप्त हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया आप सभी को पता है कि उनकी नियुक्ति को लगभग 1 साल का समय हो चुका है, तो उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको किस प्रकार से न्याय मिलता है ये आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से तय किया जाएगा। फिलहाल आज के डेट में अगर बात करें तो 12,460 शिक्षक भर्ती में एक वायरल आंकड़ा है जिसकी संख्या लगभग 600 से 700 है। बाकी 200-300 सीटें होल्ड है। उन सभी मिला के अगर बात करें तो 1,000 से 1,200 सीटें पर आज भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 23 जनवरी को होने जा रही है। काज लिस्ट जारी हो चुकी है। केस स्टेटस देखने के बाद यह अपडेट हो चुका है 23 जनवरी को इस केस की फाइनल सुनवाई होने वाली है। फिलहाल पिछले सुनवाई की अगर बात करें तो पिछली सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इस मामले पर जवाब दाखिल करने की बात कही थी। इसी बीच कुछ अभ्यर्थी सुरेंद्र तिवारी जो कि बेसिक विभाग के सचिव रह चुके हैं उनसे मुलाकात की और उनके माध्यम से जानकारी निकालने की कोशिश की कि क्या सरकार 23 जनवरी को इस मामले पर अपना पक्ष रखने जा रही है अथवा फिर से एक नई तारीख देखने को मिलेगी। तो सूत्रों से अपडेट है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 23 तारीख को पूरी मजबूती के साथ प्रयास किया जाएगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो जाए। तो महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी होल्ड अभ्यर्थियों के लिए जो कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं और जो खाली पदों पर अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि आगामी 23 जनवरी को यह केस फाइनल हो सकता है और उनकी नियुक्ति के लिए रास्ते खुल सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो तस्वीरें, आप देख सकते हैं। ये सभी सब अभ्यर्थी हैं जो 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के लिए सचिव साहब से मुलाकात करने के लिए कल के डेट में गए हुए थे और आज भी कुछ अभ्यर्थी SCRT जाकर सरकार से निवेदन करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 23 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है उस सुनवाई के लिए सरकार पूरी मजबूती से प्रयास करे और यह मामला 23 जनवरी को निस्तारित करवा दिया जाए। आप देख सकते हैं कि इस स्टेटस के माध्यम से ये अपडेट निकल के आ चुकी है। उमेश चंद की जो अपील है उस अपील पर 23 जनवरी 2025 को जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार के बेंच में सीरियल नंबर 112 यानी कि 100 नंबर से केस स्टार्ट होता है तो 12वें नंबर पर केस की सुनवाई लगी हुई है और यह केस अगर बात करें तो 11 बजे के बाद 12 बजे तक केस की सुनवाई आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप सभी को बता दें, जितने भी अचयनित साथी हैं अपने सीनियर अधिवक्ता के साथ कोर्ट रूम में जरूर उपस्थित रहिएगा। सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम भी उपस्थित रहेंगे, साथ ही साथ AG साहब भी उपस्थित होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी पूरा प्रयास है कि 23 तारीख को यह केस डिसाइड करवा लिया जाए और सरकार इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखना यह है कि 23 तारीख को इस केस का क्या डिसीजन होता है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उन सर्वोच्च न्यायालय में ही 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा 68,500 शिक्षक भर्ती की सुनवाई को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जहां पर पिछले महीने 68,500 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया था। उसी खारिज याचिका को रिव्यू की तरह एक नए तरीके से कोर्ट में पेश करने की प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रिव्यू पिटीशन का जो केस है आज यानी कि 21 जनवरी को जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा के चैम्बर में हियरिंग के लिए लग चुका है। और अगर इस केस में
कुछ भी पॉजिटिव होती है तो आने वाले दिनों में 68,500 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों को एक उम्मीद बढ़ सकती है जो इस भर्ती में सालों साल से पीड़ित होकर नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच चैम्बर में यह केस लगा हुआ है और इस केस में अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो देर शाम तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अन्यथा बहुत अधिकतर देखा ही गया कि रिव्यू जो पिटीशन होती है वो खारिज ही कर दी जाती है। लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है 68,500 शिक्षक भर्ती के द्वारा, 68,500 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो कई वर्षों से इस भर्ती में लगातार प्रयासरत थे। तो उम्मीद है कि आज कुछ 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए पॉजिटिव देखने को मिलेगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा 72,800 शिक्षक भर्ती, 29,334 शिक्षक भर्ती, तमाम शिक्षक भर्ती की जो भी अपडेट है आपको इसी चैनल पर ऑथेंटिक रूप से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।